Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's Addy and welcome to Knox Store India. It's my personal brand. So इस वीडियो में I'm going to tell you about how did I started my Meesho business and why did I pause it. Because फ़िलहाल के लिए जो भी अकाउंट है वो पॉज पे किया है मैंने. I'm getting no orders and I have something which I did. तो I'll let you know मैंने कितना प्रॉफिट किया एंड प्रॉफिट किया भी या नहीं. What was the total finance, कितना लगाया कितना निकाला. तो we'll get to know about this in this video, so let's begin. तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि ये आइडिया मुझे आया कहाँ से. कैसे मैंने लाइक अ नॉर्मल डे टू डे लाइफ से आई थॉट टू गो इन अ बिजनेस लाइफ जहाँ कि मुझे डेली ऑर्डर्स पैकिंग शिपिंग करना पड़ेगा. तो आई स्टार्ट विद अ जर्नी एंड हियर इज़ व्हाट हैपन. तो बात कुछ ऐसी थी. जस्ट इमेजिन करो कि आप फ्लिपकार्ट पे कुछ ख़रीदने जा रहे हो. इन माय केस मैं वॉच ख़रीदने गया था. वो वॉच थी कुछ 300-350 के बीच में एंड उसके नीचे मुझे लिखा हुआ आ रहा था कि 1000 बॉट इन लास्ट 30 डेज. मतलब 1000 लोगों ने ये प्रोडक्ट लास्ट 30 दिन में ख़रीदा है. एंड मुझे देख के थोड़ा ऐसा लगा कि 30 दिन में 1000 पीस अगर बिके हैं तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा. When I went to the calculation, वो 334 की कुछ वॉच 3,30,000 कमा रही थी सिर्फ लास्ट के 30 दिन में. तो वो सोच के मैंने सोचा कि अगर कोई कर सकता है मतलब पॉसिबल है, दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग इट राइट. तो मैंने भी अपना दिमाग लगाया और आई जस्ट वेंट इन माई मार्केट. मेरे नियर बाई में एक है अच्छा खासा होलसेल मार्केट है, अजीज़ प्लाजा व्हाट वी से. और वहाँ जाके मैंने 8,000 की घड़ियाँ खरीदी होलसेल में, जो कि अभी भी मेरे पास है. दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड. क्यों? क्योंकि मैंने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये बिक जाएंगी, इतना इतना प्रॉफिट आ जाएगा एंड सॉर्टेड. बट ऐसा होता कहाँ है? क्यों? तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट्स मंगाए थे या फिर जो भी ख़रीदा था वो मैंने खुद के इंटरेस्ट से ख़रीदा था. ना मैंने किसी और के ओपिनियन लिया कि भाई ये वॉच कैसी है, ये प्रोडक्ट कैसा है. और मैंने वही गलती की. तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए, आपको अपने इन्वेंट्री आपके प्रोडक्ट पे देख समझ के खर्चा करना है. ऐसा लाइक आप हर चीज़ का एक सैंपल उठा लो, बट ऐसा नहीं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है इसके 10 पीस, ये अच्छा लग रहा है इसके 20 पीस. ऐसा कभी मत करना. आपके पास 20 टाइप की घड़ियाँ हैं तो लोग आपको 20 बार चांस देंगे कि हाँ ठीक है ये खरीद, ये समझ में नहीं आया ये खरीदेंगे. बट अगर आप 10 घड़ियाँ ला रहे हो, 10 में से 4 एक जैसी है और 2 ही ऑप्शन है, तो कोई भी बोलेगा कि भाई इससे क्या होगा, कम से कम 4-5 तो वैरायटी रखो. तो बेटर गो फॉर वैरायटी, बिकॉज लोगों को पसंद नापसंद में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. अगर किसी का डायल पसंद आता है तो किसी का स्ट्रिप पसंद नहीं आता, किसी का बैक पसंद नहीं आता, किसी का डिज़ाइन पसंद नहीं आता. ऑलवेज गो फॉर वेराइटी, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड दैट इज़ हाउ आई लर्न माई फर्स्ट मिस्टेक, दैट ऑलवेज फोकस ऑन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना, क्योंकि अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता है कि बिजनेस में आपको कस्टमर से डील करने का 2 से 3 ही चांस मिलता है. वो ये पसंद नहीं आया बोलेगा तो आप दूसरा वैरायटी दिखाओगे, वो पसंद नहीं आया बोला तो आप तीसरा दिखाओगे. बट आपका क्वालिटी, आपका वैरायटी, आपका इन्वेंट्री का कैटलॉग जो भी है इतना अट्रैक्टिव रखोगे, कस्टमर 2 से 3 में ही समझ ले, पसंद कर ले. और ऑनलाइन कर रहे हो तो भाई ऑनलाइन में तो वैरायटी कितना भी लगाओ कम ही रहेगा, बिकॉज 100 वैरायटी वाले को 100 से ज़्यादा आ रहे हैं. तो कर सकते हो बट ऑलवेज गो फॉर वैरायटी और ऑलवेज गो फॉर सैम्पल्स. कभी भी फर्स्ट टाइम अपना माल मत उठाना ज़्यादा. सैंपल लो, अपलोड करो, कांटेक्ट रखो दुकान वाले का. जैसे ऑर्डर आ रहा है 5 पीस 10 पीस खरीद के ला लो. जैसे ही ऑर्डर आना शुरू हुआ, मतलब एक घड़ी का ऑर्डर आ रहा है, ख़त्म, जाके उसके 5 से 10 पीस ले लो. तो ऐसे आपका इन्वेंट्री भी ज़्यादा फंसेगा नहीं और पैसे भी आपके ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होंगे, कैपिटल भी बचा हुआ रहेगा. अब बात करते हैं कि मेरे प्रॉफिट की, या फिर मैंने जितना भी इसमें लगाया और कमाया कितना. तो ऐसे कह सकते हो कि दिस वॉज जस्ट अ लेसन फॉर मी, बिकॉज इसमें आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं, फिलहाल ये सब रिटर्न्स हैं, ये सब रिटर्न्स है. और ये तो अभी हालाल के जो मैंने ओपन भी नहीं किया, इनको आके शायद
3 से 4 हफ्ते हो चुके हैं, बट इन टोटल मेरे पास 150 से ज़्यादा रिटर्न आए हैं, 150 से ज़्यादा रिटर्न। और उसमें कम से कम 60% कस्टमर रिटर्न थे। मतलब 150 में से सीधा सीधा मेरे 60 से 70 प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न थे। और इतना बोल सकता हूँ कि भाई कस्टमर रिटर्न में मुझे बहुत घाटा हुआ। लाइक पर पैकेज का 150 रुपीज़ मुझे पेनल्टी पड़ती थी कस्टमर रिटर्न की। 60 प्रोडक्ट, मतलब आप समझ सकते हो कि सीधा सीधा मेरा 8 से 9 हज़ार रुपये तो सीधा बस ये रिटर्न्स में गया, 8 से 9 हज़ार रुपये। और अगर मैं आपको अब मेरा जो भी पेमेंट है अब तक कितनी आई है वो बताता हूँ। तो हियर इज़ माई सेलर पैनल और ये पेमेंट्स में जाते हैं। तो मैंने अब तक इसमें 70 से 80,000 इन्वेस्ट किया है, बट पेमेंट अप टू डेट 67,000 ओनली। मतलब भाई वो 67,000 में से भी मैंने स्टार्टिंग के 10 से 15-20 हज़ार रुपये वापस इसमें लगाए हैं, बिकॉज मुझे फंड का शॉर्टेज हो गया था। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये सब चीज़। और हाँ, आई गॉट टू नो वन लेसन ऑल्सो कि जो ट्रेंडिंग वॉचेस रहती है वो यहाँ पे बेचना मतलब थोड़ा रिस्क है, बिकॉज यहाँ का मार्केट बहुत गंदा है, मीशो का मार्केट। अगर आप कर रहे हो तो ऐसी चीज़ बेचो जो आपको मिलती है 50 रुपये में, आप 200 रुपये में बेच सको, तभी आपका प्रॉफिट होने वाला है। वरना अगर आप 100 की चीज़ 150 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा, उल्टा आपका लॉस होगा, जेब से पैसे देके जाओगे। तो यही था जो भी थी कहानी फ़िलहाल के लिए। और आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसा है कैसा नहीं। देखिए, प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट किस में, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स या फिर बहुत ज़्यादा डेली यूज़ प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, वो भी अच्छे खासे मार्जिन पे। मीशो पे आपका मार्जिन एटलीस्ट 100 से 200% होना चाहिए, वरना आपका बहुत लॉस होगा। तो ये था मेरा पेमेंट का हब, ये सब मेरा रिटर्न्स। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि अब मैं दिखाऊं, मैंने पावर बैंक भेजा था लेकिन मुझे रिटर्न में क्या आया, ये अडाप्टर। इसका मुझे रिटर्न मिलेगा कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज मेरे इतने सारे क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं कि अब मुझे खुद भरोसा नहीं रहेगा मीशो पे। ये देखिए, ये एक चीज़ पता नहीं क्या है। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंने कभी भेजे ही नहीं, बट कस्टमर ने मुझे वापस किए, या फिर कह सकते हो डिलीवरी पार्टनर भी बहुत सारे चोर होते हैं इसके अंदर। तो भाई जो भी कर रहे हो अपने रिस्क पे करो, बस इतना याद रख लो कि बैकअप के लिए एटलीस्ट जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उतना सेम अमाउंट अपने बैकअप पे रखो, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो या दिस वॉज हाउ माई मीशो जर्नी वॉज। फिलहाल के लिए पॉज किया क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स रिसर्च और करना पड़ेगा, और अच्छे खासे थोड़े कैपिटल के साथ फिर से स्टार्ट करूँगा। ऑब्वियसली स्टार्ट तो करूँगा, बट यही है कि थोड़ा बहुत टाइम मुझे रुकना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए मार्केट में। दैट इज़ ऑल। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड यू टू नो कि जो भी नया नया बिजनेस कर रहा है या फिर मीशो पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, तो ये एक बात याद रख लो कि आपको जो भी करना है पूरे प्लान के साथ करना है, और अच्छे खासे प्रोडक्ट्स देखो, वैरायटी देखो, अपना जो भी मार्जिन है उस पर फोकस करो, बिकॉज बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अ साइड हसल। अगर आप एक बार घुस गए इसमें तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगने वाली है। So with that said, thank you so much for being with me in this video, and stay safe, stay healthy. Adi signing off.